किस मार्ग से गया होगा वो? हम तीनों को अलग अलग मार्ग पे जाके उसे ढूंढना होगा। हाँ मामा श्री, आप इस मार्ग से जाइए, दुष्यंत आप इस मार्ग से, और मैं इस मार्ग से जाता हूँ। ठीक है चलो। क्या हुआ? नहीं मिला। प्रतीत होता है कि वो निश्चय हमारी सीमा से बाहर निकल गया होगा। वो निश्चित ही यहाँ से निकलकर अंजन प्रदेश गया होगा। मामा श्री, इससे पहले कि वो अंजन प्रदेश पहुंचे आपको वहां पहुंचना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। भांजो, इसकी चिंता तुम लोग मत करो, ये सब अपने इस मामा मारीच पर छोड़ दो। मैं भली भांति जानता हूं कि अब मुझे क्या करना है। नहीं असुरो नहीं, अब तुम्हारी माया नहीं चलने वाली। जितनी चलनी थी चल गई। कैसा नरकीय जीवन बना दिया है उस स्त्री ने इन सब लोगों का। भाइयों, भाइयों मेरी बात सुनो, मैं आप सबको यहां से ले जाने आया हूं, आपके संबंधियों के पास। भाइयों, भाइयों आप सब सुन रहे हैं ना मेरी बात? भानु भैया, भानु भैया, आपको याद है कुछ दिन पहले ही आपका ब्याह हुआ है। आप अपनी पत्नी के लिए वन से फल लाने गए थे। तुम्हारी पत्नी गांव में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। भानु भैया, आपको अपनी पत्नी याद नहीं? याद करने का प्रयास कीजिए भानु भैया। काका, काका चलिए मेरे साथ। आपके गांव आपकी पत्नी कई वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कैसी पत्नी? मेरी तो कोई पत्नी नहीं है। तुम जाओ यहां से। भैया, भैया मेरी बात सुनो, मुझे आपकी बहन ने भेजा है और संदेशा दिया है कि। बहन और संदेश? हाँ। नहीं नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई काम नहीं करना है तुम सबको। सर्वप्रथम पहचानो स्वयं को। तुम सब स्वयं प्रभा की मोहिनी माया के वशीभूत हो। तुम्हारा अपना घर है, चलो मेरे साथ अपने घर, अपनों के पास।
हुआ वानर बालक? तोड़ लिया मेरे माया के बंधन को? वानर बालक, मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे आकर्षण की शक्ति को तोड़ पाना संभव नहीं है। स्वयं प्रभा, मैं असंभव से ही युद्ध करता हूँ, उसे संभव करने हेतु। टूटेगी तुम्हारी आकर्षण शक्ति, अवश्य टूटेगी, और उसे तोड़ूंगा भी मैं ही। महाराज, महाराज, ये क्या? महाराज तो अपने कक्ष में नहीं है। महारानी अंजना, महारानी अंजना, महारानी अंजना भी यहाँ नहीं है। कहाँ गए सब लोग? कहाँ गए सब लोग? कहाँ गए सब लोग? महाराज, महाराज, हाँ? महाराज, महाराज कहाँ हैं आप? पुत्री अंजना, कहाँ हैं आप? हाँ? ये क्या? ये तो पूरा राजमहल सूना पड़ा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गए सबके सब? कहाँ गए सबके सब? हाँ? कुंजर जी, कुंजर जी, राजमहल में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गए सब लोग? हमारे महाराज कहाँ हैं कुंजर जी? बंदी गृह में जामवंत जी। क्या? महाराज बंदी गृह में? ये आप क्या कह रहे हैं कुंजर जी? सत्य कह रहा हूं जामवंत जी। और क्या आप परिस्थितियों से अवगत नहीं हैं? कैसे होता? मुझे तो असुरों ने बंदी बनाकर रखा था। क्या? ये क्या कह रहे हैं जामवंत जी? तो फिर वो कौन था जो राजमहल में? वो मायावी मारीच है जो यहां मेरे स्थान पर रह रहा है। उसी की तो सब माया रची है कुंजर जी, उसी का सब किया धरा है। आप जो कह रहे हैं वो वास्तव में जामवंत? 100% सत्य है। और जिसे आप लोगों ने उस मायावी के कहने पर बंदी गृह में बंदी बनाकर रखा है, वो हमारे महाराज हैं, असली महाराज। कोई मायावी नहीं है, कोई बहरूपिया नहीं। ये कैसा घोर अनर्थ हो गया हमसे जामवंत जी? घोर पाप हो गया जामवंत जी। अक्षम्य अपराध जामवंत जी, अक्षम्य अपराध। धीरज रखिए, धीरज रखिए कुंजर जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूं ना, मैं आ गया हूं ना। अब ये बताइए कि हमारे महाराज किस बंदी गृह में हैं? आइए, आप आइए मेरे साथ जामवंत जी। हाँ चलिए। समझा। इनका मेरी बातों पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करने का कारण ये है कि स्वयं प्रभा ने इनकी भावनाओं को मारकर इन्हें भाव शून्य बना दिया है। इनके मन में बहने वाली भावों के बहाव की धार ही सूख चुकी है। ऐसे में यदि मैं इनकी सुप्त भावनाओं को जागृत कर दूं, तो संभव है कि ये स्वयं प्रभा की माया से मुक्त हो जाए, क्योंकि भावना ही तो मूल है संसार के समस्त बंधनों को तोड़ने का।
ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गए कुंजर जी? ये तो आपातकाल में महल से निकलने का गुप्त मार्ग है। हाँ हाँ, सत्य कह रहे हैं आप जामवन जी। किंतु आपके इसी भेष में मायावी मारीच ने पुत्र केसरी को इस तहखाने में बंदी बना के रखा था जामवन जी। किंतु यहाँ तो हमारे महाराज कहीं भी नहीं है कुंजर जी। कहाँ है हमारे महाराज कुंजर जी? बताता हूँ जामवन जी। अभी बताता हूँ सब कुछ। अरे ये हाँ 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 कुंजर जी आप जामवन! सर्वनाश! 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 देख लिया इस माया सम्राट मारीच की माया का जाल। मुझसे जीतने की बात स्वप्न में भी मत सोचना, क्योंकि मेरी माया का जोर इस संसार में किसी के पास नहीं है, किसी के पास। सर्वनाश! सर्वनाश! मारुति कहाँ हो तुम? मारुति कहाँ हो? आओ आकर देखो कि अंजन प्रदेश किस प्रकार संकटों से सब ओर से घिर चुका है। संकटों के इस काले मेघ को आकर हटाओ मारुति, शीघ्र हटाओ। प्रभु, कि आपकी अनुकंपा से मैं अपनी साधना की प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूरे विधि विधान के साथ पूर्ण कर पाए। आपकी इस कृपा को हम पर सदैव बनाए रखे प्रभु, सदैव बनाए रखे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। अब मेरी साधना का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। पिताजी के कथनानुसार द्वितीय चरण में मुझे क्या करना होगा पिताश्री? इसके पश्चात
साधना के द्वितीय चरण में शिवलिंग के उस नदी के विसर्जन वाले स्थान से लेकर पवित्र अमर गुफा की दुर्गम यात्रा संपन्न करनी होगी पुत्री। किंतु वो भी निराहार, बिना अन्न एवं जल ग्रहण किए हुए केवल फलों और पत्तों का सेवन कर सकोगी पुत्री। अति कठिन साधना है ये अंजना। प्रभु मेरे साथ है पिताश्री, वो अवश्य ही कठिनाई को सुगमता में परिवर्तित कर देंगे। आप चिंता न करें, इसके अतिरिक्त कुछ करना हो तो मुझे बताइए। संपूर्ण यात्रा के मध्य भगवान शिव जी के शक्तिशाली पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का भी निरंतर जाप करते रहना होगा पुत्री। अवश्य जाप करूंगी पिताश्री। और कुछ? हाँ, ये परम पवित्र अमर गुफा हिम के पहाड़ों के मध्य स्थित है पुत्री। इसीलिए तुम्हें उसे खंडित कर उसके अंदर प्रवेश करना होगा पुत्री। भीतर प्रवेश करते ही तुम्हें परम पावन हिम के शिवलिंग के दर्शन होंगे पुत्री। इस हिम के शिवलिंग के ठीक ऊपर तुम्हें 2 श्वेत कबूतर भी दिखेंगे अंजना। ये दोनों श्वेत कबूतर अमर कबूतरों के जोड़े हैं पुत्री, जो सदैव उसी अमर गुफा में निवास करते हैं। श्री भोलेनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत तुम्हें इन अमर कबूतरों को अन्न का दाना खिलाना है अंजना। श्वेत कबूतरों के अन्न ग्रहण करने के पश्चात ही तुम्हारी कठिन साधना के द्वितीय चरण भी सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा पुत्री। पिताश्री, कबूतरों को अन्न खिलाने का कोई विशेष महत्व है क्या? हाँ हाँ पुत्री, अति विशिष्ट महत्व है। मन में अभीष्ट मनोकामना लेकर कबूतरों को अन्न खिलाने से असंभव से असंभव दिखने वाले संकट भी सरलता और सुगमता से हल हो जाते हैं पुत्री। कबूतरों को अन्न खिलाने से असंभव से असंभव दिखने वाले संकट भी सरलता और सुगमता से हल हो जाते हैं। पिताश्री, कबूतरों को अन्न खिलाने का कोई विशेष महत्व है क्या? अति विशिष्ट महत्व है। मन में अभिष्ट मनोकामना लेकर कबूतरों को अन्न खिलाने से असंभव से असंभव दिखने वाले संकट भी सरलता और सुगमता से हल हो जाते हैं पुत्री। किंतु वो कबूतर वहां आए कैसे और कब से? प्राचीन प्रचलित कथा है पुत्री। किसी पुरातन काल में स्वयं महादेव शिव ने इसी पवित्र स्थान पर माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। कथा कुछ लंबी हो चली थी, सो माता पार्वती को बीच में ही निद्रा आ गई और वो कथा सुनते सुनते सो भी गईं। किंतु उसी स्थान पर 2 श्वेत कबूतरों के जोड़े भी निवास करते थे। उन्होंने न केवल ये पूरी कथा सुनी, अपितु मध्य में कहीं शिव जी को पार्वती जी के सोने का आभास न हो जाए, इसीलिए उन्होंने बीच बीच में स्वाभाविक हुंकार भी भरी। सो जैसा कि होना था, अमर कथा सुनकर वे श्वेत कबूतर भी अमर हो गए पुत्री। इसलिए तब से जगत में ये मान्यता प्रचलित हो गई पुत्री कि कबूतरों को अन्न खिलाने से प्राणी मात्र के संकट दूर हो जाते हैं। जितनी प्रचलित आज ये मान्यता है अंजना, आने वाले भविष्य में उससे भी कहीं अधिक लोकप्रिय होगी। आने वाले युगों में संसार के अपार कष्टों, असाध्य संकटों में एवं ये प्रभावी यंत्र के रूप में भी इस मान्यता का व्यापक प्रयोग होगा अंजना। भविष्य में ये अमरनाथ की यात्रा के नाम से प्रचलित होगा।
क्या वो कबूतर वहीं रहते हैं? क्या कोई भी कभी भी उनके दर्शन कर सकता है? नहीं नहीं पुत्री, इन श्वेत अमर कबूतरों के दर्शन तो अति दुर्लभ है। वही सच्चा मनुष्य जो पूरे विधि विधान से, पवित्रता से, निर्मल हृदय से पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर एवं अखंड जाप करता हुआ इस दुर्गम अमर गुफा की यात्रा करता है, केवल वही इन अमर कबूतरों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करता है पुत्री, तथा इन अमर कबूतरों को स्वयं अपने हाथों से अन्न खिलाने का पात्र भी बन जाता है। अन्यथा तो मैं खिलाऊंगी उन्हें अन्न पिताश्री। वो अवश्य ही मेरे हाथों से अन्न खाएंगे, अवश्य। अवश्य पुत्री। महादेव तुम्हारी मनोरथ को सिद्ध करें पुत्री। वही सच्चा मनुष्य जो पूरे विधि विधान से पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर एवं अखंड जाप करता हुआ इस दुर्गम अमर गुफा की यात्रा करता है, केवल वही इन अमर कबूतरों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करता है पुत्री। अब यहाँ से मेरी साधना का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, अमर गुफा तक की। मेरी यात्रा को सफल करना भोलेनाथ, पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय। शिव शंकर करो दया, प्रभु सबकी करो रक्षा। मेरे शिव जी करो कृपा, प्रभु सबकी करो रक्षा। ओम नमः शिवाय। जामवंत, तुमने यहाँ से भागने का साहस कैसे किया? क्या सोचा था कि यहाँ से भागकर बच जाएगा? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, प्राण ले लूंगा तुम्हारे, प्राण ले लूंगा, प्राण ले लूंगा, प्राण ले लूंगा। क्योंकि तुम्हारी मृत्यु में ही मेरे जीवन का वास है। जब तुम मरोगे तभी तो मैं जीवित रहूंगा। तुम्हारा मरना अनिवार्य है जामवंत, अनिवार्य है, अनिवार्य है, नहीं छोड़ूंगा। बस मामा, बस। बस में कीजिए अपने क्रोध को, क्योंकि यदि ये मर गया तो हमारी सफलता का उत्सव कौन देखेगा? कौन बनेगा हमारी विजय का साक्षी? खरदूषण, अपने समस्त प्रयासों के पश्चात भी तुम अंजन प्रदेश का कोई भी अमंगल नहीं कर सकोगे, क्योंकि वहां मारुति का वास है। क्योंकि वहां मारुति का वास है। उस स्थान पर तुम्हारी घृत माया अधिक दिनों तक टिक नहीं पाएगी। वो आते ही तुम्हें ऐसा कठोर दंड देगा
जिससे तीनों लोग थर्रा उठेंगे। उसके रहते तुम उसके परिवार का एक रत्ती मात्र भी आहित नहीं कर सकोगे। जामुन, वो आने के पश्चात भी कुछ नहीं कर पाएगा। केवल रक्त के आंसू रोएगा, रक्त के, क्योंकि हमने उसके परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया है। तेरे महाराज अपने ही काल कोठरी में बंद है। और तुम्हारी महारानी अपने सच्चे पति को पहचानने हेतु वन वन भटक रही है। खरदूषण, केवल वो अपने सच्चे पति की पहचान हेतु ही वन वन में नहीं भटक रही है, अपितु तुम्हारी माया का अंत भी उसमें सम्मिलित है। वो करेगी हमारी माया का अंत। वो मूर्ख, असंभव कभी संभव नहीं होता और संभव अटल होता है। अटल है यात्रा के दौरान उसकी मृत्यु। उसकी साधना के फलस्वरूप हम उसे उसकी मृत्यु का प्रसाद देंगे। मृत्यु। असुर त्रिमुंडी। मुझे किस लिए याद किया है महाराज खरदूषण? किसका काल निकट आ गया? आज्ञा दीजिए महाराज। त्रिमुंडी, अंजन प्रदेश की महारानी अंजना हमारी माया का अंत करने हेतु अमर गुफा की यात्रा पे है। उसकी यात्रा किसी भी स्थिति में पूरी नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी उसकी यात्रा पूरी महाराज। अंजना किसी भी स्थिति में अमर गुफा तक नहीं पहुंचेगी। अंजना जीते जी कभी नहीं। अंजना जीते जी कभी नहीं। मारुति से डरो मायावियों, मारुति से डरो। तुम लोगों को उसकी शक्ति का आभास नहीं है अभी। यदि उसकी माता को तनिक भी क्षति हुई तो वो सर्वनाश कर देगा तुम्हारा भी तथा समस्त असुरों का भी। समूल नाश कर देगा वो, समूल नाश। तुम मूर्ख हो चुके हो रिच, मूर्ख। इनकी भावनाओं की चिता जलाकर स्वयं प्रभा ने इन्हें शव बना दिया है। किंतु तुम पुनः जीवित होगे। तुम में भावनाएं पुनः संचालित होंगी।
सुख दुख, हर्ष विषाद पुनः अनुभव करोगे तुम लोग। बंधक बनकर दुराचार के भूल गए अपनों को, कुटुंब जन सब खोज रहे क्यों दुख देते अपनों को। जागो रे, जागो रे, जागो रे, माया का जाल तोड़ो रे, अपनों से नाता जोड़ो रे, माया का जाल तोड़ो रे, अपनों से नाता जोड़ो रे, अपनों से नाता जोड़ो रे। पत्थर हृदय पे रख के रोती है माँ की ममता, बूढ़े पिता की आंखें करती तेरी प्रतीक्षा। पत्थर हृदय पे रख के रोती है माँ की ममता, बूढ़े पिता की आंखें करती तेरी प्रतीक्षा। रोती है लेके आदे प्यारी तुम्हारी बहिना, रोके नहीं रुकते हैं पत्नी के रोते नैना। रोती है लेके आदे प्यारी तुम्हारी बहिना, रोके नहीं रुकते हैं पत्नी के रोते नैना। इनसे नहीं मुख मोड़ो रे, अपनों से नाता जोड़ो रे, इनसे नहीं मुख मोड़ो रे, अपनों से नाता जोड़ो रे। इनसे नहीं मुख मोड़ो रे, अपनों से नाता जोड़ो रे, इनसे नहीं मुख मोड़ो रे, अपनों से नाता जोड़ो रे। याद करो उस दिन को जब तुम सुखी रहते थे, संग में परिवार के दुख सुख में तुम हंसते थे। आत्मा की शक्ति जगाओ, सम्मोहन को मिटाओ, माया का बंधन तोड़ो, अब तुम स्वतंत्र हो जाओ। जागो अब जागो, माया का जाल तोड़ो, ओ जागो अब जागो, अपनों से नाता जोड़ो। जागो जागो, माया का जाल तोड़ो, माया का जाल तोड़ो, अपनों से नाता जोड़ो, माया का जाल तोड़ो, अपनों से नाता जोड़ो, अपनों से नाता जोड़ो, अपनों से नाता जोड़ो, अपनों से नाता जोड़ो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंजना, अब तुम्हारी यात्रा पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि मैं आ गया हूं, त्रिमुंडी, जिससे हर सफलता भय खाती है। भय पास नहीं फटकती वो,
त्रिमुंडी के पास। अंजना, अब मैं ऐसी आसुरी माया रचूंगा जिससे तुम्हारा बच पाना बहुत ही असंभव होगा।